अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद अब्बासी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का लंदन में जो इस्तकबाल किया गया है उस पर जो नून लीग की हुकूमत है वो शदीद बरहम है। इस हवाले से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की गाड़ी पर जो हमला हुआ लंदन में, जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, नून लीग की हुकूमत ने उनको नादरा को हदायत जारी करके उनको ट्रेस करने की कोशिश की है और पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की जा रही है। नून लीग क्यों इस जज की इतनी वफादार है, ये सारी सूरत हाल में इस व्लॉग के अंदर डिस्कस करूंगा। खबर क्या है, लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ एहतजाज और गाड़ी पर हमला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा को एहतजाज और हमला करने वालों की शनाख्त का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने मुलव्वस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी हदायत कर दी। ये मोहसिन नकवी साहब ने डिसीजन किया है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की गाड़ी पर जिस शख्स ने हमला किया या जो लोग इस मामले में मुलव्वस हैं, इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। ये फैसला आया है मोहसिन नकवी साहब की तरफ से। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने सहूलतकारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर हम देखें तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो मुल्क पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ किया, शायद कि रियासत की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नून लीग अपने सहूलतकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टिल उस जज की रिटायरमेंट के बाद क्या कुछ कर रही है, जिससे वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि ये चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक जज नहीं बल्कि नून लीग के सहूलतकार की हैसियत से काम कर रहे थे। हमने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जितने भी फैसले थे, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले का फ़ैसला हो या फिर इमरान खान साहब के हवाले से फ़ैसला हो, इलेक्शन के हवाले से फ़ैसला हो, या यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फर्दर जो केस अंडर ट्रायल थे उनके हवाले से कोई डिसीजन हो, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उसमें मदाखलत करते रहे और मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा इस चीफ जस्टिस की वजह से। और अदलिया का जो नंबर था वो बॉटम से जो है वो आखिरी नंबर से जो है पहला दूसरा नंबर आ गया और तमाम तर इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल काजी फ़ाइज़ ईसा है। लेकिन अब इसको लोग अंडे और जूते मारेंगे। रिटायरमेंट के बाद 24 घंटे के अंदर इस शख्स ने रात 3 बजे की फ़्लाइट ली और यहाँ से भाग के ये लंदन पहुँचा। और अब सूरत हाल ये है कि इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ करना इनका फ़र्ज़ बनता है, ये इनका सहूलतकार जज था, इसने आइन का खिलवाड़ किया, रियासत का जो रियासत के ऊपर एक दाग था ये शख्स, इसने रियासत के साथ क्या किया, इसने रियासती इदारों के साथ क्या किया। अगर हम इसके सफाक किस्म के फ़ैसलों को देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये जज कितना एक कंट्रोवर्शियल रहा है अदलिया की तारीख में। तो अब नून लीग इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जा बजा तैयार है और अब भी कोशिश और जदोजहद कर रही है और जो लोग इसकी तज़लील कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है। तो क्या जो मोहसिन नकवी साहब ने डिसीजन किया, इस पर क्या उन लोगों को ट्रेस आउट करके नादरा से डाटा लेकर FIR होगी या नहीं, इस मामले पर जैसे ही कोई पेशरफ्त होगी हम इसको कवर करेंगे और हम आप तक पहुंचाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया।